नमस्कार दोस्तों। पहले टेस्ट मुकाबले के समाप्त होते ही अब समय आ गया है दूसरे टेस्ट के महामुकाबले का। और इसी बीच बीसीसीआई ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिसने क्रिकेट प्रेमियों के बीच हलचल मचा दी है। जी हां, भारत की दूसरी टेस्ट मैच के लिए नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 3 से 4 अहम बदलाव किए गए हैं। कुछ नए जोशीले युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, जबकि कुछ अनफिट और लगातार फ्लॉप रहे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले टेस्ट में 2-3 खिलाड़ी पूरी तरह से उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और उन्हीं की खराब फॉर्म की वजह से भारत जीत की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते पिछड़ गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने तुरंत एक सख्त फैसला लिया और दूसरे टेस्ट के लिए बिल्कुल नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है वे वापसी कब करते हैं और जो नए चेहरे मौका पा रहे हैं, क्या वे इस सुनहरे अवसर का भरपूर फायदा उठा पाएंगे या नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीम इंडिया में किन 3-4 शानदार खिलाड़ियों की वापसी हुई है, कौन सा युवा खिलाड़ी अपना डेब्यू करने जा रहा है और शुभमन गिल की नई प्लेइंग 11 कितनी मजबूत साबित हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह को भारत का गर्व मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले यहीं मिलती है। अब बात करते हैं मुकाबले की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 2 जुलाई 2025 से शुरू होकर 6 जुलाई 2025 तक चलेगा। ये मुकाबला इंग्लैंड के एजबास्टन बर्मिंघम के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और टॉस भी उसी समय होगा। अगर आप मैच टीवी पर देखना चाहते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण होगा। वहीं मोबाइल पर जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप्स पर लाइव देखा जा सकता है। और जो फैंस इसे फ्री में देखना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि डीडी स्पोर्ट्स और डीडी फ्री डिश पर ये मुकाबला मुफ्त में दिखाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यशस्वी का ये इंग्लैंड का पहला दौरा है और अगर पहले ही मैच में शतक आ जाए तो सोचिए आने वाले मैचों में वो क्या क्या कर सकते हैं। यशस्वी का डिफेंस ड्राइव, कट और पुल सब कुछ इतना क्लासिक लग रहा था कि विरोधी गेंदबाज भी हैरान रह गए। इसी वजह से अब दूसरे टेस्ट में भी उन्हें बतौर ओपनर मौका मिलना तय है। इसके बाद दोस्तों दूसरे खिलाड़ी और ओपनर की बात करें तो वह होने वाले हैं केएल राहुल, जो कि दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, केएल राहुल का फॉर्म और तकनीक दोनों ही इस समय अपने चरम पर हैं। पहले टेस्ट में उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की वो सच में काबिल ए तारीफ थी। पहली इनिंग में उन्होंने जहां 42 रन बनाए थे और टीम को एक सॉलिड शुरुआत दी थी, वहीं दूसरी इनिंग में तो उन्होंने शतक जड़कर अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का नमूना पेश किया था। राहुल की बल्लेबाजी में एक खास बात यह है कि वह बिना कोई जल्दबाजी किए शुद्ध टेस्ट क्रिकेट की शैली में टिककर बल्लेबाजी करते हैं। ड्राइव हो या डिफेंस पुल हो या लेट कट, उनकी हर एक शॉट में अनुभव झलकता है। खासकर जब इंग्लैंड की सीमिंग पिचों पर बल्लेबाजों को टिकना मुश्किल होता है, तब राहुल की यह ठहराव वाली शैली और भी अहम हो जाती है। उनका फुटवर्क, शॉट सिलेक्शन और टेम्परामेंट तीनों ही टेस्ट मैचों के लिए परफेक्ट हैं। राहुल के इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ये साफ है कि अब ओपनिंग जोड़ी में किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। वहीं नंबर 3 खिलाड़ी की बात करें तो नंबर 3 पर हमें दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में एक बार फिर साई सुदर्शन ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, साई सुदर्शन के लिए ये टेस्ट सीरीज बेहद खास है, क्योंकि पहले ही टेस्ट में उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला था। हालांकि डेब्यू उतना यादगार नहीं रहा जितनी उम्मीद थी। पहली पारी में वो बिना खाता खोले आउट हो गए और दूसरी पारी में भी एक छोटी सी पारी खेल पाए, लेकिन यह प्रदर्शन किसी खिलाड़ी की काबिलियत का पैमाना नहीं होता। साई सुदर्शन घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपनी शानदार तकनीक और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में कई बार ये साबित किया है कि वह बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है धैर्य, फुटवर्क और फ्रंट फुट पर जाकर, और उन्होंने आते ही बड़ा धमाका कर दिया। हालांकि कप्तानी में कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला। फील्ड सेटिंग में कुछ चूकें थीं, कुछ फैसले थोड़े जल्दबाजी वाले भी दिखे, लेकिन याद रखिए ये उनका कप्तानी करियर की शुरुआत है और दिल जैसे समझदार खिलाड़ी गलतियों से ही सीखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है
टेक्निकली साउंड बैटिंग, मैदान पर धैर्य और बड़े स्कोर बनाने की भूख। इंग्लैंड जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शतक लगाना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन गिल ने वो करके दिखाया है। दूसरे टेस्ट में अब उनसे और भी बेहतर नेतृत्व और एक और बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। टीम इंडिया को दूसरे टेस्ट में अगर इंग्लैंड पर दबदबा बनाना है। वहीं नंबर 5 खिलाड़ी की बात करें तो नंबर 5 पर हमें एक बार फिर शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ही खेलते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, पंत ने पहले टेस्ट में वह कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज इंग्लैंड के खिलाफ नहीं कर पाया था। जी हां, ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया। पहली पारी में 114 रन और दूसरी पारी में 106 रन की तूफानी पारियां खेलकर उन्होंने सभी को अपनी काबिलियत का मुरीद बना दिया। ऐसा प्रदर्शन किसी आम खिलाड़ी के बस की बात नहीं होती। पंत जब फॉर्म में होते हैं तो सिर्फ रन नहीं बनाते, मैच की दिशा बदल देते हैं और उन्होंने यही किया। मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए, स्पिन हो या स्विंग, उन्होंने किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। उनके बल्ले से निकली हर बाउंड्री भारत के स्कोर को मजबूत करती गई और इंग्लैंड के गेंदबाज सिर्फ तमाशा देखते रह गए। हालांकि अगर विकेट कीपिंग की बात करें तो वहां पर थोड़ी चूक जरूर देखने को मिली। उन्होंने पहले टेस्ट में 2 आसान कैच छोड़ दिए थे और एक स्टंपिंग भी मिस कर दी थी, लेकिन उनका बल्लेबाजी में योगदान इतना जबरदस्त रहा कि टीम मैनेजमेंट को उन छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ा। अब जब दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है तो सभी की निगाहें फिर से ऋषभ पंत पर रहेंगी। क्या वो अपनी शानदार बल्लेबाजी को जारी रख पाएंगे और क्या वो विकेट कीपिंग में सुधार कर पाएंगे? उम्मीद तो यही है। इसके बाद नंबर 6 खिलाड़ी की बात करें तो नंबर 6 की पोजीशन पर हमें करुण नायर ही दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में एक बार फिर खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, करुण नायर की टीम में वापसी काफी लंबे समय के बाद एक बार फिर हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, भले ही शार्दुल ठाकुर का प्रदर्शन पहले टेस्ट मुकाबले में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, ना गेंदबाजी में असर दिखा पाए और ना ही बल्लेबाजी में कुछ खास कर सके, लेकिन फिर भी कप्तान शुभमन गिल और टीम मैनेजमेंट ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। दरअसल शार्दुल ठाकुर एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। पहले टेस्ट में उन्होंने ना तो विकेट चटकाए और बल्लेबाजी में भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, लेकिन एक खराब मैच किसी भी खिलाड़ी के करियर का हिस्सा होता है। उनके पास अनुभव है, खासकर इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का, और वह विदेशी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। यही वजह है कि उन्हें बाहर करने की संभावनाएं अभी के लिए बहुत कम नजर आ रही है। टीम के पास फिलहाल ऐसा कोई ऑलराउंडर विकल्प नहीं है जो शार्दुल की तरह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम को संतुलन दे सके। और वैसे भी जब भी शार्दुल को लगातार मौके मिले हैं, उन्होंने अक्सर एक आध पारी में कुछ खास कर दिखाया है, चाहे वह गेंद से हो या बल्ले से। दूसरे टेस्ट में सभी की निगाहें इसके बाद नंबर 8 खिलाड़ी की बात करें तो नंबर 8 खिलाड़ी के रूप में हमें एक बार फिर से भारतीय टीम के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, पहले टेस्ट में जडेजा का प्रदर्शन भले ही उनकी काबिलियत के हिसाब से थोड़ा फीका रहा हो, लेकिन वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी दिन अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। पहले टेस्ट की बात करें तो जडेजा ने पहली इनिंग में तो एक विकेट जरूर लिया, लेकिन दूसरी पारी में वह गेंद से ज्यादा असर नहीं छोड़ सके। वहीं बल्लेबाजी में भी उन्होंने रन तो बनाए, लेकिन वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए जिसकी टीम को उनसे उम्मीद थी। दरअसल जडेजा जैसे खिलाड़ी से हमेशा उम्मीद रहती है कि वह निचले क्रम पर आकर 50 से 60 रनों की अहम पारी खेलें और साथ ही बीच के ओवरों में विकेट चटकाकर विपक्षी टीम को दबाव में डालें। लेकिन यह भी सच है कि जडेजा के पास अनुभव की जबरदस्त ताकत है। वह न सिर्फ गेंदबाजी और बल्लेबाजी में टीम को संतुलन देते हैं, बल्कि उनकी फील्डिंग भी कई बार मैच का पासा पलट देती है। इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी देखा जाए तो उन्होंने इससे पहले कई मौकों पर अगर सीरीज में बनी रहना चाहती है और जितना चाहती है तो कुछ इस प्रकार की है। भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड के खिलाफ आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।